नमस्कार। कभी सोचा है कि रिएक्ट करने की जगह अगर सिर्फ ऑब्जर्व किया जाए, मतलब सिर्फ देखा जाए, तो ये एक छोटा सा बदलाव हमारी जिंदगी को पूरी तरह से कैसे बदल सकता है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर हमारी जिंदगी की ये जो परेशानियां हैं, ये आती कहाँ से हैं? क्या ये लोगों की वजह से हैं, या हालातों की वजह से, या फिर कहीं और से? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा चौंका दे। हमारी ज्यादातर परेशानियां पता है कहाँ से आती हैं? बाहर से नहीं, बल्कि उन चीजों पर हमारे अपने रिएक्शन से। जी हाँ, हमारी अपनी प्रतिक्रिया से। हर टेंशन, हर झगड़ा असल में हमारे ही सोच की उपज है। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारी जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो है तुरंत रिएक्ट कर देना, मतलब फौरन जवाब देना। और ये एक ऐसी आदत है जो जाने अनजाने में हमारी जिंदगी में न जाने कितनी मुश्किलें खड़ी कर देती है। तो आखिर ये रिएक्शन है क्या चीज? देखिए, ये एक इम्पल्सिव, मतलब बिना सोचे समझे इमोशंस में बह कर दिया गया जवाब है। इसको ना आप एक अंदर के ज्वालामुखी की तरह समझ सकते हैं, जो बस अचानक से फट पड़ता है। और जब वो फटता है तो हमारी सारी एनर्जी, हमारी सोचने समझने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। और हर बार जब हम ऐसे रिएक्ट करते हैं, हम अपना कंट्रोल खो बैठते हैं। लेकिन इसका एक बहुत ही पावरफुल विकल्प भी मौजूद है, और वो क्या है? सिर्फ ऑब्जर्व करना, मतलब सिर्फ देखना। यही तो वो असली ताकत है जो समझदार और शांत लोगों में होती है। आइए रिएक्शन और ऑब्जर्वेशन के बीच का फर्क समझते हैं। देखिए, रिएक्शन क्या है? एक कमजोरी। ये तुरंत होता है, इमोशनल होता है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। दूसरी तरफ ऑब्जर्वेशन, वो ताकत है, वो समझदारी से आता है, उसमें एक ठहराव होता है और सबसे बड़ी बात, वो हमारी एनर्जी बचाता है। और यहीं से एक बहुत गहरी बात निकल कर आती है। एक कहावत है, जो देखता है वही समझता है, और जो समझता है वही जीतता है। तो असली जीत रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि समझने में है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव लाएं कैसे? इसकी शुरुआत बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत होती है अपने अंदर की दुनिया को बदलने से। इसका जो मूल मंत्र है ना, वो बहुत सिंपल है। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, वो बेकार है। असली पावर अपनी प्रतिक्रिया, अपने रिएक्शन को बदलने में है। सीधी सी बात है, हम किसी और को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन अपने रिएक्शन को उसे तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, है ना? और जब हम ये करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ बहुत गहरी बातें अपने आप समझ आने लगती हैं। जैसे हमें ये एहसास होता है कि लोगों की बातें असल में उनकी दुनिया को दिखाती हैं, हमारी नहीं। तो फिर हर बात को पर्सनली क्यों लेना? हम ये भी समझने लगते हैं कि बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का ही तो आईना है। और सबसे बड़ी बात, एक शांत मन ही दुनिया को उसकी असलियत में एकदम साफ साफ देख सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं इमोशंस की, यानी भावनाओं की। सोचिए कि इमोशंस एक तूफान की तरह हैं और ये सीखना बहुत ज़रूरी है कि इस तूफान में बह जाने के बजाय इसे संभाला कैसे जाए। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो मन है वो आसमान है, और हमारी भावनाएं वो बादल हैं। बादल तो आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन आसमान वो तो हमेशा वहीं रहता है ना? गुस्सा, डर, खुशी, ये सब बस मेहमान हैं जो आएंगे और जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये इमोशंस का तूफान आएगा, तो क्या हम उसमें बह जाएंगे, या फिर शांत रहकर बस उसे गुजरते हुए देखेंगे? चॉइस हमेशा हमारी होती है। हम चाहें तो वो भावना बन सकते हैं, या फिर उस भावना को देखने वाले बन सकते हैं। और ये पूरी बात ना इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से आ जाती है। रिएक्शन एक इमोशन है, लेकिन ऑब्जर्वेशन एक इवोल्यूशन है। मतलब ये सिर्फ एक भावना नहीं, ये तो विकास की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में करें कैसे? इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है खामोशी। जी हाँ, साइलेंस। मतलब कुछ भी बोलने या करने से ठीक पहले एक पल के लिए रुक जाना। इसे आप 3 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, रुको। कुछ भी बोलने या करने से पहले बस रुक जाओ। स्टेप 2, सांस लो। एक गहरी होश में रहकर सांस लो। और स्टेप 3, देखो। जो भी फीलिंग आ रही है उसे नोटिस करो, पर वो फीलिंग बन मत जाओ। बस एक दर्शक की तरह उसे देखो। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक सवाल पर लाके छोड़ देती है।
अगली बार जब कोई हमें उकसाएगा या कोई मुश्किल सिचुएशन आएगी, तो हमारी अगली प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या वो एक झटके वाला रिएक्शन होगा या फिर एक ठहराव वाला ऑब्जर्वेशन? चॉइस आखिर में हमारी ही है।